तो आइए दोस्तों, स्वागत है वीकेएस न्यूज में। तो आज 21 अक्टूबर 2020 बुधवार का दिन हो चुका है। तो बात करेंगे छत्तीसगढ़ की आज की दिन भर की सभी ताज़ा खबरों, ताज़ा अपडेट के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना दोस्तों, ताकि कोई भी बड़ी खबर छूटने न पाए। और साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ताकि आपको इसी तरह से जुड़े ताज़ा अपडेट डेली मिलते रहे। तो अभी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संदेश। लॉकडाउन गया है, कोरोना नहीं, बिगड़ने न दे स्थिति। आगे जानेंगे पूरी जानकारी। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए सभी खबरों को फटाफट देखते हैं। तो आज की पहली बड़ी खबर है, भारत में कोविड-19 के 46,790 नए मामले सामने आए। करीब 3 महीने बाद दैनिक मामले 50,000 से कम। भारत में करीब 3 महीने बाद कोविड-19 के दैनिक नए मामले 50,000 से कम आए। कोरोना वायरस संक्रमण के नए दैनिक मामले कम होकर अब 46,790 पर आ गए। इन नए मामलों के साथ देश में अब संक्रमण के कुल मामले 75,97,063 हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मंगलवार सुबह 8 बजे अद्यतन किए गए आंकड़ों के अनुसार एक दिन में कुल 46,790 नए मामले सामने आए, जबकि पिछले 24 घंटे के अंतराल में बीमारी से 587 और मौतें होने से देश में अब इस महामारी में मरने वाले लोगों की संख्या 1,15,197 हो गई। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है दोस्तों, नवंबर से बिना OTP के नहीं मिलेगा गैस सिलेंडर, यह रहेगी प्रक्रिया। रायपुर गैस सिलेंडरों की रिफिलिंग के नियम में अगले माह 1 नवंबर से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इस बदलाव के तहत अब उपभोक्ताओं को बिना OTP के गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। बताया जा रहा है कि इसके तहत उपभोक्ताओं को अब गैस सिलेंडरों की ऑनलाइन बुकिंग के साथ ही उसका भुगतान भी करना होगा। भुगतान के बाद उपभोक्ता के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। इस OTP को उपभोक्ता तब दिखाएगा जब गैस एजेंसी का कर्मचारी आपके गैस सिलेंडर लेकर पहुंचेगा। जब तक आप उसे OTP नहीं दिखाएंगे, आपको सिलेंडर नहीं मिलेगा। बताया जा रहा है कि इस नए नियम के साथ ही गैस कंपनियों ने अपने सभी डीलरों को निर्देश भी दिए हैं कि वे अपनी सेवाओं में और बढ़ोतरी करें। उपभोक्ता के पास से किसी भी प्रकार से शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। साथ ही आगे खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संदेश। लॉकडाउन गया है, कोरोना नहीं, बिगड़ने न दे स्थिति। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार शाम को राष्ट्र को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने की सलाह दी। पीएम ने कहा कि थोड़ी सी लापरवाही हमारी खुशियों को कम कर सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें यह भूलना नहीं है कि लॉकडाउन भले चला गया हो, वायरस नहीं गया है। बीते 7-8 महीनों में प्रत्येक भारतीय के प्रयास से भारत आज जिस संभली हुई स्थिति में है, हमें उसे बिगड़ने नहीं देना है और अधिक सुधार करना है। आज देश में रिकवरी रेट अच्छी है। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के साधन संपन्न देशों की तुलना में भारत अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल हो रहा है। कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में टेस्ट की बढ़ती संख्या हमारी एक बड़ी ताकत रही है। नेक्स्ट अपडेट है दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला। वन अधिकार पट्टाधारी किसानों से भी होगी समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के वनाधिकार पट्टाधारी किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में वन अधिकार पट्टाधारी किसानों से भी समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर खाद्य विभाग द्वारा वन अधिकार पट्टा वाले किसानों के पंजीयन हेतु सॉफ्टवेयर में आवश्यक प्रावधान किया जा रहा है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव द्वारा ऐसे वन अधिकार पट्टाधारी किसानों का पंजीयन करने के निर्देश सभी जिला कलेक्टरों को जारी किया गया है, जिन्होंने अपने पट्टे की भूमि पर धान की फसल बोई है। इसी के साथ खबर है, खतरा अभी टला नहीं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन सभी करें। कलेक्टर ने नागरिकों से की अपील। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रायपुर डा एस भारतीदासन ने कहा है कि रायपुर जिले में भले ही कोरोना वायरस के संक्रमण प्रसार की दर में काफी कमी आई है और ऐसे में लोगों को भले ही रिलैक्स लगा हो, लेकिन अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है और आने वाले प्रमुख त्योहारों और शीत ऋतु को देखते हुए आगामी 2-3 माह बेहद कठिन है और ऐसे में यह बेहद जरूरी है कि सभी लोग कोरोना से बचाव, सुरक्षा और मुक्ति के लिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। इसमें 3 व्यवहार जैसे मास्क पहनना, 2 गज की दूरी रखना और नियमित रूप से हाथ धोना शामिल है। कलेक्टर भारतीदासन ने यह बात कल जिला कार्यालय के सभाकक्ष में समय सीमा की बैठक में कही। उन्होंने कोरोना के रोकथाम और प्रभावी नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ नगर निगम और नगरीय निकायों को लगातार कड़ी मेहनत करने, लोगों को जागरूक करने और टेस्ट बढ़ाने के लिए कहा। नेक्स्ट बड़ी खबर है दोस्तों, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले, छत्तीसगढ़ सरकार के दबाव में आकर केंद्र सरकार ने एथेनॉल बनाने की मंजूरी दी। किसानों की आय ज्यादा से ज्यादा बढ़े, यही हमारी सोच।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एथेनॉल के मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री रविंद्र चौबे, अमरजीत भगत, प्रदीप शर्मा और शैलेश नितिन मौजूद थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, मुख्यमंत्री ने जब से कार्यकाल की शुरुआत की, उन्होंने कहा था कि किसान की आय कैसे बढ़े। मुख्यमंत्री ने कहा था कि कुछ नया सोचो, वैज्ञानिक सोचो। अलग अलग चीजों पर चर्चा के बाद हम सबने एथेनॉल पर रुके थे। उन्होंने कहा कि ये उस वक्त की बात है जब कहीं भी इथेनॉल की जानकारी इंटरनेट तक में नहीं थी। दुनिया में चावल से एथेनॉल बनाने की बिल्कुल नई पद्धति थी। इस पर मुख्यमंत्री बने रहे। रविशंकर यूनिवर्सिटी के लैब में टेस्टिंग कराई। हमारे लैब में 1 किलो चावल से 470 ग्राम एथेनॉल उत्पादित किया गया। तब हमें लगा कि हमारी सोच सफल हो जाएगी। उसके बाद टूटे चावल को पंजाब के लैब में भेजा गया और कल वर्चुअल मीटिंग में धर्मेंद्र प्रधान ने मुख्यमंत्री की सोच को स्वीकार करें। बने रहिए दोस्तों। तो अगली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ झाड़ फूंक के नाम पर बलात्कार की कोशिश करने वाला ढोंगी बाबा गिरफ्तार। बिलासपुर पुलिस ने एक ऐसे ढोंगी बाबा को गिरफ्तार किया है जो महिलाओं को झाड़ फूंक के नाम पर बुलाकर उनकी इज्जत से खिलवाड़ किया करता था। आरोपी का नाम बाबा मोहम्मद शरीफ है और गौरेला के वार्ड 5 में रहता है। जानकारी के मुताबिक घटना सिरगिगीटी थाना क्षेत्र की है। पीड़ित महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी तबीयत कुछ दिनों से खराब थी और उसी के चलते वो गौरेला निवासी बाबा मोहम्मद शरीफ 50 वर्ष से मुलाकात की थी। इस दौरान बाबा ने कहा कि उसके अंदर भूत प्रेत का वास है जिसे निकालने के लिए झाड़ फूंक करना होगा। ढोंगी बाबा ने महिला को झाड़ फूंक की बात कहकर 11 सितंबर की देर रात अपने घर में अकेले बुलाया। यहाँ पर आरोपी ने महिला से दुष्कर्म करने की नियत से उससे छेड़छाड़ की। आरोपी ने घटना के बारे में किसी को बताने पर पीड़ित महिला को जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने किसी तरह से घटना वाले दिन अपने आप को बाबा के चंगुल से छुड़ाया और इसकी शिकायत सिरगिगीटी थाने में दर्ज कराई थी। पीड़िता की शिकायत के बाद फरार आरोपी बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ धारा 354, 506 के तहत अपराध दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ खबर है दोस्तों, राज्य में 169 देशी तथा विदेशी दुकानों में हुई छापामार कार्रवाई। आबकारी मंत्री कवासी लखमा के निर्देशानुसार राज्य में अवैध मदिरा के बिक्री तथा परिवहन की रोकथाम के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस तारतम्य में मंगलवार को आबकारी विभाग द्वारा राज्य के 169 देशी तथा विदेशी मदिरा दुकानों की जांच की गई। इनमें आबकारी आयुक्त निरंजन दास के निर्देश तथा प्रबंध संचालक CSM CLAP त्रिपाठी के मार्गदर्शन में विभाग की गठित टीम द्वारा जाँच के दौरान किसी भी मदिरा दुकान में मिलावटी शराब नहीं पाई गयी। विगत कुछ दिनों से विभाग को मदिरा दुकानों में शराब में पानी मिलाने की शिकायत प्राप्त हो रही थी। शिकायतों को आबकारी मंत्री तथा आबकारी आयुक्त द्वारा गंभीरता से लेते हुए निर्देश दिया गया कि मदिरा दुकानों की सघन आकस्मिक जांच की जाए। जांच में शिकायत की पुष्टि पर कठोर कार्यवाही के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही अगला अपडेट है, अपराधियों पर योगी का एक्शन। 2 दिन में 14 बलात्कारियों को फांसी और 20 को दिलवाए उम्र कैद। उत्तर प्रदेश के हाथरस कांड ने देश में हंगामा मचा दिया था। इस गैंगरेप की घटना के बाद से ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार की जमकर आलोचना हो रही थी, लेकिन इस नवरात्र की शुरुआत के साथ सीएम योगी ने प्रदेश में अपराधियों के सफाई के मिशन की शुरुआत की। सीएम योगी ने राज्य में मिशन शक्ति की शुरुआत, जिसके तहत अब तक महिला अपराध से जुड़े मामलों में 14 अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई गई है। इतना ही नहीं, महज 2 हफ्तों में 20 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। वहीं सीएम योगी के आदेश के बाद इस कार्रवाई में तेजी लाई जाएगी। नेक्स्ट खबर है, सीएम भूपेश बघेल बोले छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य जहां प्रदेश के विकास में होगी उच्च शैक्षणिक संस्थानों की सक्रिय भागीदारी। रायपुर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि विश्वविद्यालयों का कार्य केवल डिग्री देना नहीं, समाज और राज्य की समस्याओं का प्रभावी और वैज्ञानिक हल खोजना भी है। मुख्यमंत्री मंगलवार को अपने निवास कार्यालय में राज्य योजना आयोग और राज्य के 14 विश्वविद्यालयों एवं 4 उच्च शैक्षणिक संस्थानों IIT, IIM, एम्स और IIT कुल 18 शैक्षणिक संस्थानों के मध्य शोध एवं अनुसंधान के लिए आयोजित वर्चुअल ऑनलाइन MOU हस्ताक्षर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।